राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज करेंगे हम तुलसा विवाह, जिसमें हम अभी लड्डू गोपाल जी को चरणामृत से नहलाकर वो चरणामृत बना रहे हैं। ये हमने शुद्ध जल से नहला दिया और अब यहाँ से लड्डू गोपाल जी तैयार हुए। अब हम करेंगे यहाँ पर तुलसा जी के विवाह की तैयारी, जहाँ हमने गंगा जल और जल के छींटे दे दिए और उसको हमने साफ कर दिया। वहाँ पर रख दी हमने चौकी। अब जिसके ऊपर रखेंगे हम तुलसा जी, और पीला कपड़ा रखेंगे। पीले कपड़े के जैसे पीला कपड़ा बिछाकर फिर इसके ऊपर हम वो विष्णु भगवान की मूर्ति हो तो, या शालिग्राम जी हों, और या लड्डू गोपाल कुछ भी रखेंगे। अब रख दिया हमने तुलसा जी के गमले को रख दिया है और हम यहाँ पर तुलसा जी की पूजा करेंगे। और अब रखेंगे तुलसा जी की, ये तुलसा जी की पूजा करेंगे। ये हमने फूल लगाने शुरू कर दिए। ये रख दिए हमने गणेश जी, जो हम पहले गणेश जी की पूजा करेंगे और साथ में लड्डू गोपाल जी के भी करेंगे। ये रख दिए हमने। और हम यहाँ से ये लड्डू गोपाल जी रख दिए। अब रखेंगे हम गणेश जी की पूजा करेंगे। पहले हम गणेश जी को लड्डू का भोग ये लगाएंगे और उसके बाद गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएंगे, जो हम पहले गणेश जी की पूजा होगी। और फिर हम तुलसा जी की तैयारी करेंगे। अब हम पहले आरती करेंगे गणेश जी की। इससे हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, उसके बाद हम तुलसा विवाह की तैयारी करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। अब रखेंगे हम भोग माता का, जिसके बाद मिठाई हो, बतासे हों, या कोई चीज़ भी आप रख सकते हो। ये शालिग्राम जी रखे हैं और जिसमें शालिग्राम जी को हमारे यहाँ औरतें छूती नहीं है, इसीलिए हमने पहले ही गमले में रखवाया है, क्योंकि गमले के बीच में ही है, वहीं पर हम दूर से ही उनको चढ़ा देंगे सब चीज़। और ये तुलसा जी, ये शालिग्राम जी पे फूल उधर चढ़ने लगे, तुलसा जी पे चढ़ रहे हैं और आगे शालिग्राम जी रखे हैं। ये हमारे फूल जो हमने फूल लाए हैं, जो माता की तैयारी, विवाह की तैयारी है। अब लगा रहे हैं हम यहाँ पर माता जी को टीका। और यहाँ पर ये टीका, ये हल्दी, ये लग गई हल्दी। और इसके बाद लाल रोली का टीका। तो पहले विष्णु भगवान को फिर माता को, पहले विष्णु भगवान को फिर माता को, ऐसे ही करके हमने ये मेहंदी लगा दी। फिर जौ चढ़ा दिए। अक्षत नहीं चढ़ते हैं माता को, क्योंकि ये है एकादशी में अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। उसके बदले में जौ, तिल और वगैरह फूल, माला, ये हमने डायरेक्ट तुलसा माता से अंदर से होकर और पूरे में ऐसे करके माला डाल दी है, ताकि हम अलग से शालिग्राम जी को माला नहीं डाल सकती औरतें। इसीलिए हमने माला को तुलसा जी से होकर पूरे गमले के बाहर से हुए ले ली। अब ये होगी हमारी पूरी श्रृंगार की सामग्री, जो ये बिंदी और आलता और ये सिंदूर की डिब्बी, ये सारी चीज़ें, और चूड़ी वो बिछिए, सारी चीज़ हम श्रृंगार की विधि जो है सब लाए हैं। ये रख दी हमने माता के चरणों में। ये चूड़ियाँ रख दी हैं और ये चूड़ियाँ हम माता को छुआ के और ऐसे करके ये दो माता जी को इधर पहना दिए, वो माता के हाथ में, और ये माता के हाथ में ये पहना दिए। वो चरणों में छुआ दिए हैं, जो उनको हम पहनेंगे, क्योंकि वो माता के चरणों का श्रृंगार है। और जो हमने नीचे रख दिया है, बाकी तुलसा माता में अर्पित कर दिया है। और ये तुलसा माता में हमने बिंदी लगा दी है श्रृंगार में से ही, और उनका पूरा श्रृंगार हो रहा है। ये देखिए, अब हम इसको शालिग्राम जी के पास ले जाके ऊपर तुलसा जी में चढ़ाएंगे। सिंदूर है, हम उनके सिर्फ चरणों में ही ले सकते हैं शालिग्राम जी के। अब हम माता को चुनरी उड़ाएंगे, ताकि ये दुपट्टा, ऊपर से चुनरी उड़ा दी गई है माता को। और ये गणेश जी को कलावा और वस्त्र के लक्ष्य में, जैसे वस्त्र हमारे पास ना हो तो हम कलावा चढ़ा सकते हैं, और वस्त्र है तो वो ठीक है। कलावा हमने ये चढ़ा दिया। शालिग्राम जी को भी हमने उसमें वो दूर से वही डाल दिया है, कलावा ही, क्योंकि वस्त्र अगर हैं तो ये आरती होने लगी माता जी की। तुलसी विवाह समाप्त हुआ, ये समाप्त हो गया तुलसी विवाह। यहाँ पर आरती हो गई। अब हम करेंगे फेरे, जो तुलसी माता के कम से कम 11 फेरे तो हों। तुलसी माता की पूजा विवाह